गरुड़ पुराण श्लोक 1। इसमें बताया गया है कि जब भी किसी पवित्र ज्ञान, धर्म या शास्त्र की शुरुआत की जाती है तो सबसे पहले भगवान, ज्ञान की देवी और महान ऋषियों को प्रणाम किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि जो ज्ञान आगे बताया जाएगा वो शुद्ध भाव से और सही समझ के साथ ग्रहण किया जा सके। ये एक प्रकार से ज्ञान की शुरुआत को पवित्र और सफल बनाने का तरीका है। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि मन की स्थिति को बदलने का तरीका है। जब इंसान किसी बड़े ज्ञान को समझने बैठता है तो उसका मन अक्सर अहंकार, जल्दबाजी या अलगपन में होता है। लेकिन जब वो पहले भगवान और गुरुजनों को याद करता है तो उसका मन अपने आप शांत और ग्रहण करने योग्य बन जाता है। इसलिए ये संकेत मिलता है कि सच्चा ज्ञान वही प्राप्त कर सकता है जो खुद को नीचे रखकर सीखने के लिए तैयार हो। श्लोक 2। इसमें गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं, इस संसार में बहुत लोग अज्ञानता, लालच या परिस्थितियों के कारण गलत कर्म कर बैठते हैं। ऐसे लोग अपने पापों से कैसे मुक्त हो सकते हैं और उन्हें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए जिससे वे फिर से सही दिशा में जा सके। ये प्रश्न मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उलझन को दर्शाता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी समय गलत निर्णय लेता है, लेकिन उसके बाद उसे मन में ये सवाल ज़रूर उठता है कि वो उन गलतियों से बाहर निकल सकता है या नहीं। गरुड़ जी का ये प्रश्न केवल उनका व्यक्तिगत सवाल नहीं है, बल्कि ये पूरा मानव समाज की स्थिति को दर्शाता है, जहाँ इंसान अपने कर्म और उन्हें के परिणामों के बीच में फंसा रहता है और सही रास्ते की खोज करता। श्लोक 3। इसमें भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं वे उन्हें एक ऐसा गुप्त और गहरा ज्ञान बताने वाले हैं जिसे सुनकर और समझकर मनुष्य अपने पापों से मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। वे ये भी कहते हैं कि इस ज्ञान को ध्यान पूर्वक सुनना और समझना आवश्यक है। यहाँ गुप्त ज्ञान का मतलब कोई छुपी हुई बात नहीं है, बल्कि ऐसा ज्ञान है जिसे हर कोई सुन तो सकता है, लेकिन हर कोई समझ नहीं पाता। इसका कारण ये है कि इस ज्ञान को समझने के लिए केवल सुनना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि मन को स्थिर और एकाग्र रखना पड़ता है। भगवान यहाँ ये संकेत देते हैं कि आगे जो बताया जाएगा वह केवल जानकारी नहीं होगी, बल्कि ऐसा सत्य होगा जो इंसानों की सोच और ज्ञान दोनों को बदल सकता है। श्लोक 4। इसमें बताया गया है कि इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त करता है। कोई भी व्यक्ति अपने किए हुए अच्छे या बुरे कर्मों का परिणाम से बच नहीं सकता और हर कर्मों का प्रभाव किसी न किसी रूप से सामने आता है। ये संसार एक निश्चित नियम से चलता है जिसे कर्म का नियम कहा जाता है। ये नियम बिना किसी पक्षपात के काम करता है, यानी इसमें किसी के साथ विशेष व्यवहार नहीं रहता। कई बार ऐसा लगता है कि किसी ने गलत किया लेकिन उसे तुरंत कोई परिणाम नहीं मिला, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उसका कर्म समाप्त हो गया। कर्म का प्रभाव समय के साथ प्रकट होता है और जब सही समय आता है तो उसका परिणाम सामने आता है। श्लोक 5 आखिरी श्लोक है इस वीडियो का, तो इसे ध्यान से सुने। इसमें बताया गया है कि मनुष्य को अपने हर कर्म का फल अवश्य प्राप्त होता है, चाहे वह कर्म अच्छा हो या बुरा। किसी भी कर्म का परिणाम बिना फल दिए समाप्त नहीं होता। मनुष्य को अंततः उसका हिसाब देना ही पड़ता है। यहाँ ये स्पष्ट किया गया है कि समय बीत जाने से कर्म समाप्त नहीं होता। मनुष्य अक्सर ये सोचते हैं कि अगर किसी कार्य का परिणाम तुरंत नहीं मिला तो वह समाप्त हो गया, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। कर्म एक प्रकार से संचित हो जाते हैं और उचित समय आने पर उसका परिणाम सामने आता है। इससे ये समझ आता है कि जीवन में हर कार्य का महत्व है, क्योंकि वह भविष्य में किसी न किसी रूप से वापस आता है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। ये हमारा पहला वीडियो है, लॉन्ग वीडियो, तो इसके बाद जो 5 श्लोक है वो नेक्स्ट वीडियो में डिसाइड करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नारायण नारायण।